आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को चंद्रपुर भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार के प्रचार में राजूरा आए। हैवीवेट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा में शिवाजी महाविद्यालय में मामूली भीड़ देखने को मिली। कॉलेज के मैदान पर अंदाजे 100 बाय 200 फुट का पंडाल डाला गया था, जिसमें अंदाजन 1500 कुर्सियां लगी थीं, जो पूरी तरह से भरकर थी। इसके अलावा धूप से बचने के करीब 500 से 700 लोग मैदान के किनारे पेड़ के नीचे बैठे थे। इस तरह करीब 2-2,500 लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में देखने को मिली, जो कि नितिन गडकरी जैसे कदावर नेता के हिसाब से नगण्य जैसी हैं। इसके बाद ना सुधीर मुनगंटीवार के भाषण में उनका चित परिचित जोश देखने को मिला, ना ही नितिन गडकरी के भाषण में कोई खास बात। सुधीर मुनगंटीवार ने लोगों से जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की और नितिन गडकरी की मुंह भर कर तारीफ की, मगर उनके स्टाइल से उनका भाषण नहीं लगा और इस बार भी वो हार जीत की बात करने से नहीं चूके, जिससे अब भी उनकी ये चुनाव लड़ने की दिल से इच्छा है क्या, ये प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उच्च स्तर पर नहीं दिख रहा है। उनके बाद हुए नितिन गडकरी के भाषण में गडकरी अपने विकास का ब्यौरा देते नजर आए। उन्होंने कहा कि राजूरा के मूर्ति गांव में निस्संदेह एयरपोर्ट बनेगा और यहां के किसानों द्वारा बनाए गए ईंधन पर चलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वापस आएगी और राजूरा को विकास चाहिए तो सुधीर मुनगंटीवार को चुन कर लाना होगा। उन्होंने विरोधकों पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, मगर अपने भाषण में राजूरा को विकास की शिलाजीत देंगे ऐसा बयान देते हुए विवाद पैदा कर दिया। इस पर एक ओर वहां बैठे आदमियों ने ठहाके लगाए, वहीं दूसरी ओर वहां उपस्थित कुछ महिलाओं ने शर्म से सिर झुका लिए, क्योंकि भले ही शिलाजीत का उपयोग कई कार्य के लिए किया जाता है, मगर अधिकतर लोग उसे यौन क्रिया में इस्तेमाल करने के उपयोग से ही जानते हैं और वहां गूंज हंसी भी इसका प्रमाण दे रही थी। विरोध में महिला उम्मीदवार होते हुए भाजपा प्रचार सभा में गडकरी जैसे बड़े नेता द्वारा शिलाजीत शब्द का प्रयोग पर कांग्रेस पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लोकसभेचा उमेदवार होतो, माझा राजकीय जीवनाचा प्रवास विद्यार्थी दशेत छात्र संघाचा अध्यक्ष म्हणून सुरू झाला। 89 मध्ये कॉलेजचा एमफिलचा विद्यार्थी म्हणून मी लोकसभेत उभा होतो। तुम्ही चूक केली, अन्यथा आता राजूरा हा या देशातला उत्तम मतदार संघापैकी एक मतदार संघ। पण आता पुन्हा एकदा सप्लिमेंटरीची एग्जाम तुम्हाला प्राप्त झाली आहे। आता जर नापास झाला तर मग कोणीही तुमच्या विकासाला या राजूरा विधानसभेत पोहोचवू शकणार नाही। ही शेवटची संधी आहे, या संधीचं सोनं करा। मीही तुम्हाला शब्द देतो, नवे वचन देतो। या राजूरा विधानसभेचं सिंचन असेल, शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, शेती असेल, उद्योग असेल, MIDC असेल, या ठिकाणचे पांढन रस्ते असतील, बचत गटासाठी उद्योग असतील, छोट्या योजना असतील, आणि आमच्याकडे जशी द्रौपदीची थाळी होती तशी गडकरीची रस्ते आणि आरोबी पायाभूत सुविधांची थाळी आहे। मला कुठं दुसऱ्या ठिकाणी आवाज द्यावा लागणार नाही। या ठिकाणचा संजय भाऊ धोटे तुम्ही बायपास या ठिकाणी अंडरपास मागितला, मी माननीय गडकरी साहेबांना सांगितलं, गडकरी साहेबांनी सांगितलं की विश्वास ठेवा, या ठिकाणचा हायवे असेल, अंडरपास असेल, आणि जो आमचं स्वप्न या ठिकाणच्या एअरपोर्टच्या माध्यमातून उद्योग यावे, कॉटन क्लस्टर व्हावं, F2F फार्मर टू फॉरेन, यासाठी गडकरींच्या नेतृत्वात मी स्वतः शक्ती लावून राजूरा विधानसभेचं चित्र केलं। 73 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग दिले। मला वाटत नाही की देशात कोणत्या जिल्ह्यात 474 काहीच नव्हतं, शून्य होतं। आणि केवळ दिला नाही तर या भागामध्ये मी कमीत कमी 10,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर केली। आता 10,000 कोटी रुपये दिले, ही तर फक्त न्यूज रील सुरू आहे, डॉक्युमेंटरी सुरू आहे, असली फिल्म सुरू होणार। तुम्ही पुन्हा एकदा निवडून द्या, आम्ही नक्कीच काम करू। वरोरा वणी 4 लेन कॉन्क्रीट रोड झाला, 500 कोटी रुपयाचा। इथं तुम्हाला निर्णय मत घोल कमलता भूल,
ताई बाई अक्का विचार करा पक्का आणि कमळावर मारा शिक्का म्हणजे आता बटन दाबा एवढी विनंती मी या निमित्ताने करतो. बघा गडकरीजी आगे गाडीत म्हणाले भाऊ काय म्हणते जातीचं राजकारण. म्हटलं नितीनजी आमचे लोक हे शिकलेले आहे सुशिक्षित आहे आणि एखादा शिकला नसेल तरी व्यवहाराचा अनुभव आहे की आपण आयुष्यामध्ये जात ही घराच्या उंबरठ्याच्या आत असते. ही रोटी व्यवहारासाठी बेटी व्यवहारासाठी असते. सार्वजनिक जीवनात जात नसते. एखादा पेशंट आजारी झाला तर डॉक्टरकडे जाताना कधीच म्हणत नाही हा माझ्या समाजाचा असेल तरच मी औषधी घेईल अन्यथा खाटेवर तसाच 102 ताप घेऊन अंग गरम राहील पण मी डॉक्टरकडे जाणार नाही. असं शिलाजीत पॉवरफुल देऊ ना बस. असं शिलाजीत पॉवरफुल देऊ ना बस. असं शिलाजीत पॉवरफुल देऊ ना बस. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में. हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं. एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें. आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी. हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9327461199, 7207556199. माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. और सिटी आहे तर शक्य आहे.